है। वो बात शुरू होती है 2019 से कि भूत वगैरह हो और हम उनके ऊपर रिसर्च करें या ऐसी ऐसी जगहों पे जाए। तल खुली हुई होती है, एक लड़की के उसमें से बाल भी कट गए थे। सब एकदम शांत हो जाता है, कोई भी अपने रूम से बाहर नहीं निकलता, मतलब पर्सनल टाइम स्पेंड करने चले जाते हैं। मैं मेरे से क्या बोलता है, खड़ा हो, हाँ आसपास में कुछ ऐसी चीजें हैं जाता है। और जिसमें थप्पड़ लगा था वो उसने ड्रिंक ज्यादा कर ली थी, वो एकदम बेहोश होके सो जाता है। बेड से नीचे उतरी पड़ी है, कोने की तरफ एकदम ऐसे बैठी हुई है और वो बहुत डरी डरी सी थी। तो रजाई होती है वो थोड़ी सी ऐसे ऐसे हिल रही होती है, ऐसे इस तरह से इस तरह से। तो मैं तो भूत देखने थे शायद, मतलब ऐसे करके वो लेट गया और हाथ उसके यूं हुए पड़े थे टेढ़े। जब उसने पूरी जान लगाई उसके अंदर से ना आवाज आ रही थी कि मुंह भींच के और थोड़ा ऐसे करते होते, इसके अंदर आत्मा है किसी की। उसके अंदर जो आत्मा थी वो एक लड़की की आत्मा थी। 11 साढ़े 10 11 बज गए। 11:30 बजने के बाद में अब वहाँ से हमने कैब वगैरह करी। लास्ट में मैं और जो मेरा फ्रेंड था, हम लास्ट में वो रह जाते हैं। वो सब जो थे वो सब चले गए, लड़का लड़कियाँ जो भी थी। तो मैं जैसे ही उतरता हूँ कैब से, मैं मुश्किल से 10 15 20 कदम चलता हूँ। कदम चलने के बाद में मुझे ऐसा कुछ फील होता है दोबारा से फिर से कि मेरे आसपास कुछ है। मतलब आज से पहले कभी मुझे वो चीज़ें कभी फील नहीं हुई उस तरह से, कि क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी बार आया हुआ हूँ, लेकिन मुझे कभी चीज़ें वो फील नहीं हुई। और उस टाइम पे मुझे फर्स्ट टाइम उस तरह से फील हुई कि मेरे आसपास में कुछ है, एक्टिविटी, मतलब है ऐसी नेगेटिविटी चीज़ें जो शायद मेरा पीछा कर रही है, शायद मेरे पीछे पीछे चल रही है। मुझे वो चीज़ें लगी, ऐसा लगे कि मेरे पीछे चल रही है चीज़ें। मैं पीछे मतलब पीछे देखता हूँ तो मेरे पीछे कोई नहीं होता, मेरे आगे कोई नहीं था। उस दिन मैं अकेला था, बिल्कुल अकेला। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था पहली बार, मतलब आज से पहले कभी मैं डरा नहीं था, लेकिन उस दिन मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। मैं 5-10 कदम फिर चलता हूँ, मुझे फिर दोबारा से ऐसा फील हुआ कि जस्ट मेरे पीछे कोई है, जस्ट मेरे पीछे कोई है। कोई बात नहीं, मैं हिम्मत करके फ़ोन निकालता हूँ, ना मैं किसी को कॉल करता ना मैं कुछ, सीधा फ़ोन में यूट्यूब पे मैं हनुमान चालीसा ऑन करता हूँ और बिल्कुल ऐसे कान के पास ऐसे लगा के और सुनता सुनता इस तरह से बोलता हुआ घर तक आ जाता हूँ जैसे तैसे करके। आने के बाद में टाइम पे पापा, मम्मी और मैं, हम उस टाइम पे हॉल में सोते थे। अपना चेंज वेंज करने के बाद में मैं वहाँ लेट जाता हूँ। सारे रास्ते में मतलब हम आराम से जगते हुए आए हैं, मैं सो नहीं पाया। मैं सोचता हूँ घर पे जाके अपना आराम से सोऊंगा, लेकिन मैं अपने कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद में मैं लेटता हूँ। तो पहली रात में मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा पैर पकड़ के किसी ने हिलाया है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरा पैर पकड़ के किसी ने इस तरह से हिलाया है। मैं उठता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं लगता कि आसपास में कुछ है। 10-15 मिनट बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैर पकड़ के किसी ने हिलाया है, कि जैसे मुझे कोई उठाना चाहता हो कि उठ। मैं बाहर गैलरी की तरफ देखता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे कोई जा रहा है। देखो अभी भी मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है, गूज बम्स आ रहे हैं मुझे, मतलब बताते हो, क्योंकि वो चीज़ें मैं फील कर पा रहा हूँ अभी भी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई गैलरी में से कोई निकल कर गया है। इसी तरह से वो पूरी रात निकल जाती है और मैं नहीं सो पाता। दिन होता है, दिन में भी मैं नहीं सो पाता, सर पूरा भारी हुआ होता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है। मतलब मैं सोने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं सो नहीं पा रहा हूँ। पूरी रात गई, पूरा दिन गया, फिर रात होती है, फिर हम लेटते हैं दोबारा से उसी हॉल में। सेकंड डे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बिल्ली है और उसने मेरे नेल्स वगैरह मतलब इस तरह से मारे हैं मेरे पैरों में। सुबह मैंने मॉर्निंग में उठ के देखा भी था तो निशान थे नेल्स के। तो मैं समझ और नहीं पा, ऐसे ही नेल्स के निशान उसके यहाँ पे और भी मिले वैसे थे। ही उसके पे भी थे, मतलब पर मेरे थोड़े से लाइट थे, उसके बहुत ज़्यादा डार्क थे, मतलब दिख रहे थे। मेरे जो पैरों में निशान थे वो थोड़े लाइट थे। जिस तरह मुझे इस तरह से लग रहा था कि शायद किसी बिल्ली वगैरह के निशान है। मतलब जब मेरे नेल्स मारे थे तो मैं उठा भी था और मुझे ऐसा लगा था कि वो बिल्ली है, क्योंकि मैंने जाती हुई देखी थी तो मुझे लगा था वो बिल्ली है। अब मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि मतलब आज से पहले कभी बिल्ली नहीं आई, आज से पहले कभी मतलब मेरे साथ में ऐसी चीज़ें कभी हुई नहीं।
घर में तो कभी नहीं हुई, बाहर तो फिर भी वो मुझे कभी फील हो भी जाती थी, लेकिन घर में कभी नहीं हुई। तो ये चीज़ें मतलब इतनी क्या हो रही है मेरे साथ में। वो पूरी रात इसी तरह से निकल जाती है। मैं घर पे भी किसी को कुछ नहीं बताता, ना मम्मी को ना पापा को, फैमिली में, या मैं किसी दोस्त वगैरह से भी, किसी से भी मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। लेकिन जब वहाँ से हम आए थे तो उससे अगले दिन की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे पास मतलब फ्रेंड्स का कॉल आता है और वो मुझे ये बताते हैं जिन लड़कियों को भूत देखने की वो थी ना चाहत, तो पता चल रहा है कि उनको 104 डिग्री फीवर था। 104 मतलब जिनको बहुत। उसके बाद में चीज़ें क्या होती है, उस दिन की बात है जब मेरे नेल्स लगे थे, तो मैं तब भी पूरे दिन में नहीं सो पाया। फिर रात होती है। अब उस दिन भी मुझे मतलब हल्की नींद आ रही है और नींद भी नहीं आ रही है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि जब कोई इंसान 3 दिन तक ना सोए, 3 रात तक ना सोए, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और मतलब बहुत मेंटल सा हो जाता है, मतलब पागल सा नींद के चक्कर में। तो वही हालत सिचुएशन मेरी भी थी कि उस दिन, फिर रात की बात है, रात होती है, दिन में मैं ये सोच लेता हूँ कि आज कुछ भी हो, या तो मैं इसको मार दूंगा या जान से ख़त्म कर दूंगा या मेरे साथ कुछ हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आज आर पार कर दूंगा। तो बड़े बूढ़े बताया करते हैं कि जो शायद पता भी होगा काफ़ी लोगों को, कि जब भी आपको कभी नींद ना आए या फिर आपको डरावनी चीज़ें, मतलब आपको लगे कि रात को सपने, गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, तो चाकू वगैरह लेके सो जाओ, माचिस लेके सो जाओ। तो इस तरह से चीज़ें बताई। और उसी दिन रात को मैंने क्या किया, हनुमान चालीसा और चाकू, माचिस और ऐसी कुछ चीज़ें और थोड़ी भभूत वगैरह वो सब लेके मैं लेट जाता हूँ। रात के 12:30 बजते हैं, तो हॉल में मैं लेटा हुआ होता हूँ। उस टाइम पे मम्मी भी नहीं होती, पापा भी नहीं होते हैं, वो मतलब कहीं और सो जाते हैं। जस्ट मतलब जहाँ पे भी फ्रिज का जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे मैं चार्जिंग पॉइंट, मतलब अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए चार्जर लगाता हूँ और सब नॉर्मल हो जाती है। मतलब हमारे घर में ऐसा है कि सब लेट सोते हैं, तो 12, 12:30, 1 बजे का टाइम होता है। उस टाइम पे मतलब सब लेटे ही हुए थे, तो मैं फ़ोन चलाता हूँ, सारी लाइट ऑफ होती हैं। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे जीना है वहाँ पे कुछ कुछ ना हल्की सी लाइट आती है बाहर से, मतलब पहले आती थी, तो मतलब बहुत हल्की सी, मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की सी लाइट की, मतलब अगर कोई आया जाए तो वो सिर्फ बस दिख जाए। मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ इस तरह से लेट कर, और जस्ट मेरे साइड में से कोई निकल के जाता है। अब नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप फ़ोन यूज़ करोगे तो बैकग्राउंड आपका ब्लर हो जाएगा। आपको अगर आपके आसपास से कोई जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई तो गया है, मतलब ये चीज़ आपको पता लगेगी। तो वही चीज़ें मेरे साथ हुई। मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, मेरे साइड में से निकलती है, मतलब पीछे जस्ट हमारे रूम है वहाँ पर, तो वहाँ से निकल के जाती है और वो स्टेयर्स के पास में, जीने के पास में जाके खड़ी हो जाती है। अब वो खड़ी कैसे हो जाती है, मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मुझे पता चल गया था बाद में कि वो क्या था क्या नहीं था। अब मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ और जब तक मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरे साथ में ये सब चीज़ें हो जाएंगी, तो मुझे ऐसा लगा कि छोटी वाली सिस्टर है, शायद उसको वॉशरूम वगैरह जाना है, तो वो वहाँ पर गई है, ठीक है। लेकिन मैं 5 मिनट हो जाते हैं मुझे फ़ोन यूज़ करते हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सामने मेरे, मतलब लेफ़्ट साइड में, मतलब ऐसे स्टेयर्स के पास में कोई खड़ा है और वो मुझे कोई देख रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वॉशरूम, मतलब छोटी सिस्टर अगर ये वॉशरूम जा रही है तो मतलब वहाँ पर ये क्यों खड़ी है, कि मतलब इसको चप्पल वगैरह नहीं मिल रही है या फिर ये यहाँ पर क्यों खड़ी है, मतलब इतनी देर से क्यों खड़ी है। मैं फ़ोन ऐसे होता है, मैं साइड हटाता हूँ और देखता हूँ कि वो मुझे देख रही है। मुझे पता चल गया था कि वो लड़की है कोई, मतलब वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो लड़की है, और मुझे तब तक भी दिमाग में मेरा ये था कि ये छोटी सिस्टर है, तो वो मुझे देख रही है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई, मतलब मुझे लग भी रहा है कि ये छोटी सिस्टर, लग भी नहीं रही, मैं उसे देख रहा हूँ और वो मुझे देख रही है। और जो जिस तरह से देख रही है ना, वो थोड़ा अजीब था, बहुत अजीब था। वो मुझे देख रही है, ऐसे घूर के देख रही है वो मुझे, मतलब उसकी बाल बाल खुली हुई है और कुछ साड़ी वाड़ी ऐसी उसने कुछ पहन रखी है, मतलब वो था। मैं ये सोच रहा कि भाई, मेरे दिमाग में ये था कि छोटी वाली बहन है। अब मुझे समझ आया कि वहाँ पे क्यों खड़ी है और ये मुझे इस तरह से क्यों देख रही है। मैं उसे देख रहा हूँ और वो मुझे देख रही है। समझ में नहीं आ पा रहा है क्लियर तरीके से कि ये है तो है कौन, है क्या नहीं है। जस्ट यहाँ पे बटन था, मैंने उसे 1 मिनट तक देखा है उसे
कि ये कौन है, ये क्यों है, ये मुझे क्यों देख रही है, मतलब उस तरह से वो मुझे देख रही है, तो वो क्या है, मतलब क्या चाह रही है, कौन है ये? मुझे कुछ भी समझ में आया। मैं 1 मिनट तक उसे देखता हूँ, और जब मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक बार लाइट जला के देख लेता हूँ। बस मैं यहाँ पर उसे देख रहा हूँ, और जस्ट 1 सेकंड, बस 1 सेकंड ऐसे किया, बटन दबाया मैंने, बस ऐसे बटन दबाया और ऐसे देखा, गायब। मुझे यही वाली चीज याद थी, मतलब डिटेल याद नहीं थी पर मुझे तो। वो एकदम गायब हो जाती है, मतलब बस, मतलब जस्ट 1 सेकंड पहले वो खड़ी है और मैंने एक बटन दबाया और वो गायब। फिर तुम्हें समझ आ जाता है वो कौन है। मेरे अभी भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें मैं फील कर पा रहा हूँ। अब वो जैसी गायब होती है, मुझे पसीने आ जाते हैं उस टाइम पे, पसीने एकदम, कि मतलब अच्छा, ये चीज़ थी जो मुझे 4 दिन से 3 दिन से मुझे परेशान कर रही थी। अब भाई मैंने बड्स लगाए, मतलब मुझे पसीने आ गए, मेरी हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल भी उठने की। मैं उठूं, पानी पीऊं या कुछ भी करूं, कोई हल्की सी भी एक्टिविटी करूं, हिलूं डुलूं, कुछ भी करूं, बिल्कुल हिम्मत नहीं बन पाती है। मैं चद्दर ओढ़ता हूँ, बड्स लगाता हूँ, फुल वॉल्यूम करता हूँ, हनुमान चालीसा चलाता हूँ और लेट जाता हूँ। और मैंने सोच लिया था कि अब चाहे कोई फैमिली वाला भी मुझे उठाए तब भी नहीं उठूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो कोई लड़की थी, कि लड़की की आत्मा थी, और उसकी कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, जहाँ तक मुझे पता, जो देखकर मुझे लगा वो शायद 24 25 26 27 साल की, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, 25 26 साल उसकी शायद एज होगी। कोई हो सकती है, होगी कोई दुर्घटना या कुछ भी। और मेरे पीछे वो शायद इस वजह से आई, जो मुझे लगा, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प करी थी वहाँ पर, क्योंकि जो चीज़ें मैंने उसको दी, पिलाई विलाई खिलाई, जो भी करी, जिससे वो उससे दूर भागी, निकली वहाँ से, और वो मेरे पीछे पीछे तक वहाँ तक आगे मुझे पता चल गई थी। और हनुमान चालीसा चलाई, और मैं ओढ़ कर चद्दर और लेट गया। फिर मैंने सोच लिया था कि अब कोई घर वाला भी उठाए तब भी नहीं उठूँगा। पसीने पसीने हो गए थे मुझे 1 मिनट के अंदर, पसीने पसीने पूरी बॉडी के, ऐसे पसीने में हो गया था मैं। फिर ओढ़ गया, सो गया। फिर मुझे जो नींद आई, मुझे नहीं पता कब सुबह हुई, और जब मैं सुबह उठा तो नींद बिल्कुल ऐसी एकदम फ्रेश, कि मतलब जैसे कितना बोझ सर से उतर गया हो, बहुत लाइट फील कर रहा था अपने आप को। और मैं सुबह फिर मैं थोड़ा बहुत हल्का हल्का फील कर पा रहा था, कि मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मैं बहुत, मतलब बहुत अच्छे तरीके से सोया, मुझे नींद बहुत अच्छी आई, क्योंकि फिर उसका वो लास्ट था। उस दिन के बाद में वो ना मुझे कभी मिली, ना मुझे दिखी, ना कभी मुझे कभी वो फील हुई। मैं उस टाइम पे बिल्कुल मैंने सब कुछ रख लिया था, और मैंने सोच लिया था कि अब आज रात जो भी हो, कुछ भी हो, मैं काट दूंगा, मार दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, लेकिन मुझे अब नहीं चाहिए। फिर मैं सुबह जब उठा, मैं बहुत लाइट उठा, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम फ्रेश उठा, एकदम मस्त। और उस दिन के बाद में फिर उसने मुझे कभी परेशान भी नहीं किया, और वो चीज़ें मुझे कभी दोबारा से फील हुई। और बस यही था जो मेरी कहानी थी, जो मतलब मेरे साथ में जो घटना घटी। लेकिन उसने जो मुझे 3 दिन मेरी जो ऐसी तैसी करी ना, बढ़िया वाली, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था उस टाइम पे। मतलब ना मैं सो पा रहा हूँ, ना कोई काम कर पा रहा हूँ, ना मैं, मतलब बहुत डिस्टर्ब सा हो गया था, बहुत ज़्यादा। दिन में भी सोने की कोशिश कर रहा हूँ तो सो नहीं पा रहा हूँ। वो चीज़ें, मेरी स्थिति हो गई थी ऐसी। पर जितना तुमने जिगरा ऐसे पर दिखाया ना, कसम से, लोगों की ना फट के हाथ में आ जाती है। मतलब उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि ये कितना भी बड़ा प्रेत भूत आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना भरोसा था उस टाइम पे मुझे भगवान पर, क्योंकि हम बाबा मोहन राम को पूजते हैं, तो उन पर मुझे बहुत भरोसा था, बहुत बहुत ज़्यादा, कि मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इतना भरोसा था कि कुछ भी हो जाए ठीक है, देख लूँगा, जो भी होएगा देख लूँगा, कोई बात नहीं भाई। पर जो 3 दिन जो मेरी ऐसी तैसी हुई है ना, मुझे ही पता है, दिमाग काम करना बंद कर दिया था मेरे ने। ऐसी सिचुएशन हो गई थी मेरी। अब ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? ठीक, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। और यही मेरी कहानी थी। तो मैं सबसे, मतलब यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो, मुझे और जगह का नहीं पता, लेकिन शिमला में ये चीज़ें होती हैं। और जहाँ पर हम रुके थे, वो
मतलब ऐसे ही था थोड़ा बहुत एरिया भी ऐसा ही था ना वो। मतलब नहीं एरिया तो ठीक था, मतलब वो जो जहाँ पर हम रुके थे जो वो गेस्ट हाउस था ना, मतलब वो कोई आश्रम टाइप का था, मतलब वहाँ पे सब बूढ़े बूढ़े थे। ये चीज़ें हमने बाद में नोटिस करी थी कि वहाँ पर हमें ना तो कोई कपल दिखा, ना कोई नई एज का, ना कोई मतलब ऐसे, ना अंकल आंटी, कोई नहीं, मतलब सब एजिड थे, मतलब जिनकी 60 70 मतलब ऐसे एज थी। और वहाँ पे सभी वाइट कलर के कपड़े पहनते थे, सभी वाइट कलर के कपड़े पहनते थे। तो वो चीज़ें हमने बाद में नोटिस करी, और 2 पैसे के चक्कर में पूरा माहौल ही ऐसा था ना। पूरा वो ऐसा हो गया कि सिर्फ 2 पैसे बचाने के चक्कर में, और वो उस चीज़ के लिए हमने बहुत गालियाँ सुनाई उसे कि भाई कोई बात नहीं, अगर पैसे की कमी पड़ रही थी तो भाई तू हमसे ले लेता कुछ पैसे, पर कम से कम कहीं अच्छे होटल में तो स्टे कराता। लेकिन उस दिन के बाद में मैंने उस लड़के के साथ काम करना बंद कर दिया। और एक कहानी और हुई थी मेरे साथ में, और आप उस जगह को जानते भी हो, करोल बाग है, हनुमान जी का मंदिर है, जस्ट उसी के पीछे एक वो है। कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में हाँ वो बताएंगे। मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, लेकिन वहाँ पर भी मेरे साथ में चीज़ें हुई थी, उसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान, शायद शायद कब्रिस्तान है, अगर आप सबको पता भी होगा। और वो बहुत दिल्ली की हॉन्टेड प्लेस में आता है वो वो कब्रिस्तान, आप सर्च भी करना, करोल बाग के जस्ट पीछे है। बस आपको यही बताना चाहूँगा कि जब भी कभी भी जाओ तो स्टोरेज तो खत्म हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से रहो, सेफ रहो, और इन सब चीज़ों के बारे में ना ज़्यादा सोचो, भरोसा रखो अपने ऊपर, भगवान के ऊपर। आपके साथ कभी कोई चीज़ें गलत नहीं हो सकती, या जैसे मुझे भरोसा था वैसे आप भी भरोसा रखो, आपके साथ कभी कोई चीज़ गलत नहीं होगी। ये था आज का स्टोरी टाइम, और आप ना देखो बहुत ज्यादा था, भाई मुझे नहीं देखो, पता आप मैं लोगों को कैसा लगा। देखो मेरे हो लिए तो सकता था। है आपको सुनने में थोड़ा ना लगा हो ऐसे कि भाई हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा डरावनी तो नहीं थी, बट जब हमारे साथ में ये सब चीज़ें हाँ हो रही थी भाई, तो मुझे ही थी, पता है, क्यों नहीं क्योंकि थी। मैं फील कर पा रहा हूँ अभी भी, क्योंकि वो सब चीज़ें मेरे साथ में हुई हैं। दैट इज इट। और आप बताना कि आपको ये स्टोरी टाइम कैसा लगा, और आपको अगर और भी ऐसे स्टोरी टाइम चाहिए तो वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। तो आपको मतलब जो मेरे साथ में जो मैं बता रहा हूँ, दूसरी जगह जो चीज़ें हुई थी, अगर वो भी आपको जानना जानने है में ना, और वो इंटरेस्टेड न्यू हो ईयर के तभी आसपास बताएंगे की हम। है, न्यू ईयर के आसपास की है, और मेरे साथ में वो रियल घटना घटी है न्यू ईयर के दिन, मतलब 31 को। मैं कह रहा हूँ एक उसी को पसीने आ सकते हैं जो जी तोड़ के नाच रहा हो, वरना किसी को पसीने नहीं आ सकते, और मुझे इसी में बता दो, पसीने आ एक्साइटेड गए हो थे। रहे हो ना तुम। तो वो चीज़ें हुई थी ना, मुझे वहाँ पे पसीने आ गए थे बहुत गंदे, मतलब ठंड में उठ पानी नहीं पी सकता ठंडा, लेकिन मैंने 4 गिलास आके पानी पिया था जब मेरे साथ में वो चीज़ें हुई थी, 4 गिलास पानी, वो भी ठंडा। नेक्स्ट ब्लॉग में एंड कहते इस वीडियो को कि रात भी बहुत हो गई। कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया, बहुत टाइम हो रहा है। ओ 12:30 12:30 हो रहे हैं। तो अब इस स्टोरी टाइम को यहीं पे एंड करते हैं। वो लड़कियां चाहती थी, उन्होंने कभी देखा नहीं था, वो चाहती थी देखना, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मुझे नहीं देखना, और ना मैंने कभी देखा, ना मैं कभी देखना चाहती, ना मैं ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करना अच्छा हाँ चाहती अपनी एक लाइफ चीज़ और में। है कि चाहती अपनी एक लाइफ चीज़ और में। है कि मतलब ऐसा बताते हैं, बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग, बहुत किस्मत वाले, जो मैंने सुना है कि जिनको भूत प्रेत मतलब जो ऐसे होते हैं ना, जिनको आत्मा दिखती है, जो दिखाई दे, मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं कि किसी के अंदर है तो वो तुमने देख लिया, नहीं वो चीज़ नहीं। ऐसे तो आप बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, वहाँ आपको लोगों के अंदर आत्माएं दिख जाएंगी, क्या इसके साथ ये हो रहा है, लेकिन सामने से अगर आपको कोई आत्मा दिख जाए ना, तो समझ लो आप बहुत लकी हो, आप बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि ये चीज़ें ना किस्मत वाले को, भूत और भगवान ये किस्मत वाले को देखने के लिए मिलते हैं। भगवान की कृपा होती है जब ये सब चीज़ें होती है, हर चीज़ के पीछे एक वजह होती पर है। यार ये है कि जो पर कोई मैं इंसान नहीं मतलब चाहूँगा कभी किसी के साथ ऐसी चीज़ें हो, हाँ, या ऐसा कभी फेस करने को पड़े। इंसान मतलब उस चीज को झेलने की उसमें इतनी क्षमता भी तो होनी हाँ चाहिए। अब मेरे जैसा इंसान हो, उसे तो हार्ट अटैक आके देखो वहीं मर मैं तो जाएगा। दिल से पक्का था उस टाइम पे, क्योंकि मैं समझ हमारा चुका तो था दिल कि ऐसी कमजोर चीज़ें है हैं। भाई। एक ही बात बोलूँगा आप सभी को कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराना मत बिल्कुल भी। मूवी में लोग दिखाते हैं कि भूत भी हनुमान चालीसा गाते हैं, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता। हनुमान चालीसा अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, ना आती हो तो चला लेना, फ़ोन में चला लेना, और सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और नहीं तो एक मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो, भूत प्रेत आत्मा जो भी चीज़ है आपके बिल्कुल पास में भी नहीं आ सकती।
दैट्स इट गाइज। अब वीडियो को मैं यहीं पे बंद कर रही हूँ। लाइक करना मत भूलना। 12:30 बजे तक उठ के हमने वीडियो बनाई है, ठीक है। हाँ और लाइक हकीकत कर में देना। कभी आप सोच रहे हो हाँ। देखो 27 जनवरी कॉमेंट 27। कल आ जाएगी वीडियो, हाँ कल देखने के लिए मिल जाएगी आपको, ठीक है। और कमेंट ज़रूर कर देना, हाइप कर देना वीडियो को। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और राधे राधे। राधे राधे।